जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल द एस्पायर एजुकेशन पे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड डेमोन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? एंड यस, आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 2.24 dm क्यूब ऑफ अमोनिया एट STP। अब नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 2.24 dm क्यूब, यानी कि एक बार फिर से मुझे वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस 2.24 dm क्यूब। अब यहां मुझसे नंबर ऑफ एटम्स पूछा हुआ है, तो नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले तो मैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4 dm क्यूब पर मोल। तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है? 2.24 dm क्यूब अपॉन 22.4 dm क्यूब पर मोल। तो dm क्यूब से dm क्यूब गया, आंसर आएगा मुझे मोल में। तो आंसर कितना आएगा? इट विल बी 0.1 मोल। अभी मुझसे यहां पूछा है नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ एटम्स के लिए मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करूंगा एवोगैड्रो नंबर से। तो और साथ ही साथ यहां एटम्स दिया है। अब एटम अमोनिया में कितने हैं? एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो कुल मिला के 4 एटम्स हैं। तो 4 एटम्स इंटू नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 4। तो कितना हो जाएगा? 0.4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो 0.4 इंटू 6.022 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 2.4088 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो देखते हैं कौन सा है इनमें से करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2.4088 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अब इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा हुआ है परसेंट एटम इकोनॉमी। तो परसेंट एटम इकोनॉमी का फॉर्मूला क्या है? इट इज इक्वल्स टू फॉर्मूला वेट ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट अपॉन सम ऑफ द formula weight of the reactant into 100। तो फॉर्मूला वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मूला वेट कितना है? 175 अपॉन रिएक्टेंट का है 225, मल्टीप्लाई करेंगे उसको 100 से। अब सिंपल सा मैं इसको 25 से कैंसल आउट करूंगा तो 175 टाइम्स 7 में जाएगा और 225 9 में जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगी? 7/9 इंटू 100। तो 7/9 अप्रॉक्स वैल्यू आता है 0.77, जिसको हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो वैल्यू आएगी नियर अबाउट 77.77%। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस है ये। अब इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 77.7%। क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है? तो सबसे पहले यहाँ क्या बोला है कि इस रिएक्शन में, यानी कि मैग्नीशियम जो रिएक्ट करेगा HCl के साथ, तो मुझे देगा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अभी कितना मास लगेगा हाइड्रोजन गैस, जो कि 4.48 dm क्यूब हाइड्रोजन गैस है, उसे लिबरेट करने के लिए। तो यहां पर सबसे पहले मैं एक बार फिर से इस इक्वेशन को लिख लेता हूं।
तो मैग्नीशियम प्लस 2HCl विल गिव MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। अभी मैग्नीशियम जिसका मास है 12 ग्राम सॉलिड है, HCl जो कि कितना हो जाएगा 35.5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 36.5 इंटू 2 अगर हमने किया तो कितना आ जाएगा 63 ग्राम। अब MgCl2 भी कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम है 24 प्लस क्लोरीन 71, इट विल बी 595 ग्राम, और हाइड्रोजन दिया है इट विल बी 2 ग्राम। अब हाइड्रोजन यहाँ गैस में दिया है तो कहीं ना कहीं इसे मैं बोल सकता हूँ कि हाइड्रोजन जो कि लिबरेट होने वाला है इट विल बी 22.4 dm³ यानी कि 1 मोल। ठीक है, देखते हैं क्या बोला है कि मास ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड टू लिबरेट 4.48 dm³ ऑफ हाइड्रोजन गैस। सबसे पहले तो ये इक्वेशन देखते हैं। इस इक्वेशन में क्या मालूम पड़ रहा है कि 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम से मैं कितना गैस लिबरेट करूंगा 22.4 dm³। ठीक है, 22.4 dm³ गैस, हाइड्रोजन गैस को मैं लिबरेट कर रहा हूं। ठीक है, तो अब मुझे दिया हुआ है 4.48 dm³ ऑफ हाइड्रोजन और पूछा है कि कितना ग्राम Mg लगेगा। तो इसे फिर से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो x इज इक्वल्स टू 12 इंटू 4.48 अपॉन 22.4। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मैंने इसे 10 से दोनों को मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 12 इंटू 44.8 अपॉन 22.4 इंटू 10। अब यहाँ से देखा जाए तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, 2 1 जा 2 5 जा 5 को 12 में मैंने सॉल्व किया तो आंसर आ जाएगा 2.4। तो आंसर हो सकता है 2.4 ग्राम्स। तो ऑप्शंस देखते हैं। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा है, एक बार फिर से ये परसेंटेज एटम पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो परसेंटेज एटम इकोनॉमी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला वेट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन फॉर्मूला वेट ऑफ रिएक्टेंट। कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मूला वेट दिया हुआ है 75 अपॉन रिएक्टेंट है 225। तो एक बार फिर से सॉल्व करेंगे तो ये 25 3 में जाएगा, ये 9 में जाएगा इंटू 100, तो 1/3 में इसे कट किया तो आंसर 33% आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 33.3%। क्वेश्चन नंबर 26। अब क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है, फ्रॉम विच फॉलोइंग सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ 1 मोल एटम इन इट। अब इनमें से 1 मोल किसके पास है, 1 मोल किसके पास है। तो अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, N इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलार मास। अब यहाँ ये देखें कि हम लोगों को मोलार मास दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑफ अमोनिया इज इक्वल्स टू मास कितना दिया हुआ है 4.25 अपॉन 17। दूसरा 1.8 इंटू H2O का वैल्यू H2O का मोलार मास हो जाएगा 18। थर्ड ऑप्शन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 2.8 ग्राम अपॉन नाइट्रोजन इज 28, और ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 4.4 ग्राम अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड इज 44। अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 4.25 को मैंने
सॉल्व कर दिया है सॉरी डिवाइड किया है 17 से, तो मुझे आंसर आता है 0.25 मोल। यहाँ पर आएगा 0.1 मोल, यहाँ पर भी आ जाएगा 0.1 मोल, और यहाँ पर भी आ जाएगा 0.1 मोल। अब यहाँ मोल एटम्स दिया हुआ है। अब एटम्स की बारी आएगी, तो अमोनिया में टोटल 4 एटम्स है, एक नाइट्रोजन के और 3 हाइड्रोजन के। वाटर में 3 एटम्स है, नाइट्रोजन में 2 एटम्स है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी 3 एटम्स है। ठीक है, तो अब इन सब को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इंटू 4, इंटू 3, इंटू 2 और इंटू 3। तो क्या आ जाएगा, ये 1 मोल, ये आ जाएगा 0.3 मोल, ये आ जाएगा 0.2 मोल, ये आ जाएगा मोल एटम, सॉरी मोल एटम, और लास्ट वाला 0.3 मोल एटम। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, पहला वाला। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल आता है कि अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, NH4NO3। अब यहाँ पूछा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 8 ग्राम। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो मुझे दिया हुआ है मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट विच इज 8 ग्राम, फिर मोलार मास दिया है विच इज 80 ग्राम पर मोल। यहां से मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए 8 ग्राम अपॉन 80 ग्राम पर मोल, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.1 मोल। अब यहाँ पर मुझसे नाइट्रोजन एटम पूछा गया है, तो इस फॉर्मूले में 2 नाइट्रोजन एटम है, तो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो आंसर विल बी 0.2 मोल एटम्स। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इज फॉर्म व्हेन 10 DM³ डाइनाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 30 DM³ ऑफ डाइहाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ दिया है अमोनिया। अब अमोनिया को रिएक्शन क्या होता है, N2 प्लस 3H2 विल गिव 2NH3। तो इस हिसाब से देखा जाए 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन reacts with 3 volume of hydrogen to form 2 volumes of ammonia. So that means 10 DM³ of dinitrogen and 30 DM³ of dihydrogen, जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो मुझे आंसर आएगा 20 DM³ ऑफ अमोनिया। तो वॉल्यूम विल बी 20 DM³। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29। अब क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डोनर एटम्स इन 2n मोल ऑफ HCN। अभी HCN अब HCN में देखा जाए तो HCN बेसिकली एक एम्बिडेंटेट है, यानी कि इसके पास 2 डोनर एटम है। कौन सा, एक सल्फर और एक नाइट्रोजन एटम। तो कितने डोनर एटम होंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब इनमें से टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करेगा, यस इट इज मोलारिटी। मोलारिटी इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 31। What is the mass in gram of one atom of an element if the atomic mass is 10 U? यानी कि क्या दिया है, मास इन ग्राम ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। तो वन एटम ऑफ एलिमेंट इसका मास कितना होगा,
मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट मुझसे पूछा है ग्राम में, अगर इसी एटम का एटॉमिक मास होगा 10U। यहां पर हम लोग देखने वाले जो फॉर्मूला लगेगा वो है 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो अब अगर मुझे 10U दिया हुआ है तो आंसर आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 10। अब इसे मैं या तो 16.6 इंटू 10⁻⁻24 लिख सकता हूँ और 1.66 इंटू 10⁻⁻23। तो करेक्ट आंसर है इनमें द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। हाउ मेनी ग्राम ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 0.25 मोल्स इन इट। अभी यहाँ क्या दिया है, हाउ मेनी ग्राम, यानी कि मुझसे पूछा है क्या, मास, मुझे दिया है नंबर ऑफ मोल्स जो कि है 0.25 मोल। तो मैं मोलार मास निकाल सकता हूँ। मोलार मास कितना आएगा, 18 ग्राम पर मोल। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर अपॉन मोलार मास। तो मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास। तो नंबर ऑफ मोल्स है 0.25 मोल इनटू 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ मोल से मोल कैंसल आउट हो जाएगा और 0.25 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 18 से तो हमें आंसर क्या आएगा, 4.5 ग्राम। तो ऑप्शंस है मेरे, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 फिर से परसेंटेज इकोनॉमी पे आया हुआ है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। तो परसेंटेज एटम इकोनॉमी, प्रोडक्ट इज 123, रिएक्टेंट इज 246 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर मुझे आंसर आएगा 50%। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34। हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया गैस आर प्रेजेंट इन 67.3 dm³ मेजर्ड एट STP। तो फिर मॉलिक्यूल्स पूछा है, वॉल्यूम दिया है, तो मुझे फिर से नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस अपॉन 22.4 dm³ पर मोल। वॉल्यूम कितना दिया है, 67.2 dm³ अपॉन 22.4 dm³ पर मोल। तो dm³ से dm³ गया, मोल आ जाएगा ऊपर। 67 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा 3 मोल। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 मोल। अब यहाँ पर मुझसे पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स इज 3 मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। आंसर आएगा 18.066 इंटू 10⁻23। तो करेक्ट ऑप्शन है 1.8 इंटू 10⁻22। यहाँ पर मैं डेसिमल को शिफ्ट कर दूंगा तो मुझे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो इनमें से SI यूनिट कौन सी है, यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास का SI यूनिट क्या होगा, kg, और वॉल्यूम का SI यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब। तो आंसर क्या होगा, kg पर मीटर क्यूब। तो इनमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम्स। अब ये क्वेश्चन देखा जाए तो टेक्स्ट बुक में दिया भी हुआ है, ठीक है, जो कि प्रॉब्लम नंबर 1.5 है। तो
हाउ मेनी मोल्स ऑफ यूरिया आर प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम। तो यहाँ पर क्या दिया है मुझे, मास जो कि है कितना 5.4 ग्राम, मोल्स पूछा हुआ है, मोलार मास गिवन है यानी कि 60 ग्राम पर मोल। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा 5.4 अपॉन 60। तो सॉल्व करने पर ग्राम से ग्राम कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ पर ये वैल्यू क्या दे देगा 0.09 मोल। तो n की वैल्यू मुझे मिल गई 0.09 मोल। अब आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। अब यहां पर क्या दिया है, व्हाट इज द मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड प्रेजेंट व्हेन 12.25 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट अंडरगोज डीकम्पोजिशन। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला क्या है, इट इज KClO3। KClO3 जब डिकम्पोज होता है तो मिलता है KCl प्लस O2। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पर भी 2। अब कैलकुलेट करते हैं इनका मास। तो इनका मास जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, पोटेशियम 39 प्लस क्लोरीन है 35.5, ऑक्सीजन 3 इंटू 16 जो कि आ जाएगा 48। अब इन तीनों को मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा 39, 35.5 और 48। इन सबको ऐड करने पर मुझे क्या आएगा 122.5। तो 2 इंटू 122.5 और इसको अगर मैंने डबल किया तो मुझे आ जाएगा 245 ग्राम। तो 245 ग्राम। अब 2 इंटू KCl तो 39 प्लस 35.5 और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये दे देगा 74.5। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आ जाता है 149 ग्राम। तो देयरफॉर अब मैं कह सकता हूं कि 245 ग्राम ऑफ KClO3 जब डिकम्पोज करेगा तो 149 ग्राम ऑफ KCl प्रोड्यूस करेगा। तो अब मुझे गिवन कितना है 12.25 ग्राम ऑफ KClO3, उससे कितना KCl मुझे मिलेगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू 149 इंटू 12.25 अपॉन 245। अब इसे कैलकुलेट करने पर क्या मिलेगा, सॉल्व करने के बाद मुझे जो आंसर आएगा वो है 7.45 ग्राम। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 7.45 ग्राम। नेक्स्ट, व्हाट इज द वॉल्यूम इन DM क्यूब ऑक्यूपाइड बाय 75 ग्राम इथेन एट STP। अब यहाँ पर क्या दिया है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 75 ग्राम। तो यानी कि वॉल्यूम पूछा हुआ है, मास गिवन है, मास ऑफ इथेन इज 75 ग्राम। अब यहां से मुझे निकालना होगा नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलार मास। तो मास ऑफ इथेन अपॉन मोलार मास ऑफ इथेन। तो मास कितना है 75 ग्राम अपॉन इथेन का मोलार मास। तो इथेन का फॉर्मूला क्या होगा C2H6 2 इंटू 12 प्लस 6। तो 24 प्लस 6 इट विल बी 30। तो 75 अपॉन 30 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कैंसल, यहाँ पर आ जाएगा मोल। तो 75 को जब मैं डिवाइड करूंगा 30 से, वैल्यू क्या देगा 2.5 मोल। तो मुझे n की वैल्यू मिल गई है 2.5। अब मुझसे वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम के लिए क्या होगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ इथेन गैस
अपॉन 22.4 डीएम क्यूब पर मोल। तो देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ मोल्स कितना आया था 2.5 इंटू 22.4, तो 2.5 मोल इंटू 22.4 डीएम क्यूब पर मोल। अब यहाँ पर मोल से मोल कैंसल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा डीएम क्यूब में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 56। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 56। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। अब क्वेश्चन 39 में क्या पूछा है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और ये स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है, जो कि किसका है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज यूज्ड एट एसटीपी टू ऑब्टेन द 9 ग्राम फ्रॉम द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो इक्वेशन लिखना होगा वाटर फॉर्मेशन का। तो वाटर फॉर्मेशन का इक्वेशन क्या होगा, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन के आगे लग जाएगा 2 और वाटर मॉलिक्यूल के आगे आ जाएगा 2। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मुझे इक्वेशन क्या आएगा, H2 प्लस हाफ O2 फॉर्म्स H2O। ओके, सो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 22.4 डीएम क्यूब। तो अगर इसी को मैं आधा कर दूं तो हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, इट विल बी 11.2 डीएम क्यूब। अब इस इक्वेशन से क्या समझ में आएगा कि 11.2 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब H2O के मैं मोलार मास को कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा, हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन 16, टोटल आएगा 18। तो 11.2 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो देयरफॉर अब मुझसे पूछा क्या है, 9 ग्राम वाटर के लिए कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लगेगा। तो x डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म्स 9 ग्राम ऑफ वाटर। तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 11.2 अपॉन 18। तो 9 और 18 को डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 11.2, आंसर विल बी 5.6 डीएम क्यूब। तो देखते हैं ऑप्शंस। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। अब क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दिया हुआ है, फिर से परसेंटेज इकोनॉमी का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो परसेंटेज इकोनॉमी क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट है 46, मास है रिएक्टेंट है 92, मल्टीप्लाई किया 100 से, ये डिवाइड हुआ 1, ये 2, ये आ गया 50, तो आंसर आ जाएगा 50%। तो ऑप्शंस कौन से हैं, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 60 ग्राम एसिटिक एसिड को मैंने 1 डीएम क्यूब सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है, जिसकी मोलालिटी मुझे कैलकुलेट करनी है। अब यहां पर गिवन है डेंसिटी और एसिटिक एसिड का मास, और साथ ही साथ जिसमें उसको डिसॉल्व किया है वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट। तो सबसे पहले यहां पर मैं डेटा लिख लेता हूं कि वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1 डीएम क्यूब, डेंसिटी दे रखा है 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और मास गिवन है 60 ग्राम्स। तो देयरफॉर मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोलालिटी का फॉर्मूला होगा इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी
ये है फॉर्मूला मोलालिटी का। अब सबसे पहले तो मैं मोल्स कैलकुलेट करता हूं। तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलार मास। किसका? एसिटिक एसिड का। मास ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन मोलार मास ऑफ एसिटिक एसिड। तो मास कितना दिया है एसिटिक एसिड का? 60 ग्राम। मोलार मास कितना दिया हुआ है? 60 ग्राम पर मोल। तब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 60 कैलकुलेट, ग्राम कैलकुलेट, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 1 मोल। तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल चुका है। नेक्स्ट, अब मुझे मास के बारे में बताना है। तो अभी यहाँ पर मुझे पता है कि मास निकालने के लिए मुझे पहले से डेंसिटी दे रखा है। तो यहाँ पर मैं डेंसिटी का फॉर्मूला अगर यूज करूँ तो क्या होगा? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखा जाए तो मुझे मास निकालना है तो मैं इस फॉर्मूले को रीअरेंज करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब यहाँ पे डेंसिटी कितना दिया है? 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम गिवन है 1 डेसीमीटर क्यूब। अब इस 1 डेसीमीटर क्यूब को मैं सेंटीमीटर क्यूब में लाने के लिए क्या करूंगा? 10⁻³ से कन्वर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या देगा? 1.25 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो अब इस 10⁻³ ग्राम को मैं 1.25 kg में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो यहां से मुझे मेरा मास मिल गया है। अब मेरे पास मास है, मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स है, तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं इस फॉर्मूले में मोलालिटी के। तो मोलालिटी इज इक्वल्स टू, मोल्स कितने हैं? 1 मोल, और मास कितना है? 1.25 kg। तो जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो मुझे वैल्यू देगा 0.8 मोलाल। ओके, देखते हैं अब इसके यूनिट को। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है? 0.8 m। अगला क्वेश्चन क्या है? द कंबाइनिंग रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर एंड peroxide आर 1:8 एंड 1:16 विच लॉ इलस्ट्रेट? तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? इट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन यूरिया? एटॉमिक मास दिया है कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14 और ऑक्सीजन है 16। बट पहले मुझे पता होना चाहिए यूरिया का फॉर्मूला। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CONH2। तो इसका मतलब 2 नाइट्रोजन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम है, 1 कार्बन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। तो नाइट्रोजन एटम कितना हो गया? 14 प्लस हाइड्रोजन एटम है 1, कार्बन एटम है 12 प्लस ऑक्सीजन है 16। तो ओवरऑल इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 प्लस 4 प्लस 12, तो 28 प्लस 16 16 32, आंसर आ जाएगा 60 ग्राम। अब यहां पूछा है परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन कितना है? एक ही है, यानी कि परसेंट ऑफ कार्बन, तो कार्बन कितना है? 12/60 इंटू 100। तो ये क्या आ जाएगा? 1, ये 5, ये 20। तो आंसर आएगा मेरा 20%। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। So here comes to end of our video. If you have liked this video, do like, share and subscribe, and you can share to your friends. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।